उज्जैन से निकल के पूरा पश्चिम दिशा का वर्णन आता है और सौराष्ट्र जो थर डेजर्ट जो हम बोलते हैं, थार डेजर्ट जो राजस्थान का, उसके बाद पर्वत आफ्टर पर्वत 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 का ही वर्णन आता है। कोई भी व्यक्ति अपना जियोग्राफी में या मैप्स में जाके, जियोलॉजिकल मैप्स रहता है ना, उसमें जाके देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में आप निकलोगे लैंड पे, समुद्र में नहीं, तो पर्वत ही पर्वत है। वो पर्वत रुकते ही नहीं जब तक आप एंडीज नहीं पहुंचते, सॉरी आल्प्स नहीं पहुंचते। तो एक के आफ्टर एक पर्वत है, उसको बहुत सारे नाम दिया है, ये पर्वत, वो पर्वत, वृषभ पर्वत, चक्र कुछ एक नाम है उसका, वो पर्वत है। देन 100 से पर्वत के शिखर का नाम दिया है, वो कार्पेथियन माउंटेन्स के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब वर्णन आता है तो बोलते हैं कि उसके बाद अस्तगिरी है, जहाँ सूर्य का अस्त हो जाता है। वो अगेन रिमेंबर कीजिए कि भारत ये सेंटर में पकड़ के, और सुग्रीव कहते हैं उसके आगे का मुझे कुछ पता नहीं। और ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्यों पता नहीं सुग्रीव को? अभी आज तो भाई हमें पता है, पूरा पश्चिम यूरोप तो उसके पीछे, उसके बाद में ही है ना। हाँ। अब उत्तर दे सकते हैं कि क्यों कहते हैं सुग्रीव ऐसा? क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स, मतलब हाँ, आइस पूरा भरा हुआ था। 2 to 4 किलोमीटर थिक ग्लेशियर्स थे, आइस शीट्स थे। वो कब की बात है? 14,000 साल पहले की बात है। मेल्ट होने लगे, फिर सी लेवल बढ़ा। हाँ। जैसे कि लास्ट 12,000 साल में ऐसे आइस ग्लेशियर्स उधर है नहीं, 10,000 साल में तो है ही नहीं। और जब ये वेजिटेशन निकाला जाता है, मतलब माइग्रेशन इन यूरोपियन सेक्टर, वो भी दिखाता है कि इनका माइग्रेशन अराउंड 5,000-4,000 ईयर्स में ही हुआ है। हाँ। उससे पहले उस जगह पे उन्होंने माइग्रेट ही नहीं किया। नहीं, उनका प्रेजेंस था। हाँ। जो ऐसा निएंडरथल्स वगैरह जो है ना, उनका प्रेजेंस था। बिकॉज ये जो क्या है, देखो, अर्थ के हिस्ट्री में, अर्थ के इतिहास में आप पीछे चले जाओगे तो ये जो आते हैं ना आइस एजेस, वो आते हैं जाते हैं, फिर मिनी एजेस आते हैं जाते हैं, तो उसके पहले प्रेजेंस था। लेकिन आज जो हमें संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमें समझ लो 1,00,000 साल हम पीछे चले जाएंगे, 100,000 तो सफिशिएंट है। तो 1,00,000 साल पीछे की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि पहले उधर रेफरेंसेस मिलते हैं, निएंडरथल्स, उसका प्रेजेंस के मिलते हैं, लेकिन आज जो हम जीन फ्लो वगैरह जो कर रहे हैं, जो मेजर जीन फ्लो, बिकॉज निएंडरथल का तो 2, 3, 4, 5% तक मैक्सिमम मिलता है, हमें भी है, हमारे इसमें भी है, वो तो पहले ही कभी मिक्स हो गया। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो लास्ट 50,000, 60,000 की समय की बात है। अभी 50,000, 30,000 आप समय में जाएंगे तो उधर तो आइस एज ही था। तो उधर कोई मीन्स रहते हैं लोग, कैसा है, टंड्रा में कैसे रहते हैं, आज भी अलास्का में लोग रहते हैं, साइबेरिया में रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में भी तिएरा देल फुएगो जो एरिया है उसमें लोग रहते हैं, पर लिमिटेड रहते हैं। हाँ। तो जो आल्प्स का जो वर्णन है अस्तगिरी, उसके आगे सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव का एकदम जो कथन है ना, वो एकदम प्रामाणिक कथन है। अभी तब की जो भाषा है उसमें वो बताया है, और फिर वाल्मीकि जी की भाषा है, तो वो सुग्रीव बताते हैं कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, पूरा अंधकार है और मुझे कुछ पता नहीं, सब बातें बताते। अंधकार यानी कि वहाँ लाइट नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे कुछ जाने का कुछ अर्थ ही नहीं है। हाँ। और कहाँ जाओगे आप, स्कीइंग करते कितना जाओगे? हाँ, तो वो कह रहे वही आपको, बिकॉज हम दिशा की बात कर रहे हैं, वही आपको उत्तर अमेरिका के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। उत्तर अमेरिका का वर्णन ही नहीं है, जैसे कि पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका का वर्णन सूर्यवंश एटलस में है ही नहीं, सिर्फ ये वर्णन है कि वहाँ कुछ है ही नहीं और मुझे कुछ पता नहीं। That means वो स्नो से ढका हुआ था उस टाइम पे। Let's go to south. हाँ, साउथ के लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जगह है, आप जानते होंगे, द्वारका में, जहाँ पे एक स्तंभ है। उस स्तंभ में बताया जाता है कि आप यहाँ से अगर डायरेक्टली साउथ की तरफ जाओ तो आपको कुछ आइलैंड कुछ नहीं मिलेगा। अंत में एक आइलैंड मिलेगा, उसे अंटार्कटिका कहा जाता है। तो साउथ के बारे में सुग्रीवाज अटलास में उसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया? अच्छा, क्योंकि साउथ में ही उन्हें लंका मिला था। करेक्ट, वहीं पे उनका मेन जो आप ध्रुव स्तंभ की बात कर रहे हैं वो उधर ही नजदीक है, द्वारका में नहीं है, वो सोमनाथ में है। थोड़ा अभी की जो द्वारका है उसके दक्षिण में है, लेकिन वो सोमनाथ का संबंध कृष्ण के द्वारका से और नजदीक का है, आज के द्वारका से भी। बिकॉज कृष्ण की द्वारका हमें फाइंड आउट करनी है तो सोमनाथ से पश्चिम में नैऋत्य में हमें जाना है 15 किलोमीटर अंदर। तो वहाँ जो स्तंभ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ एरो दिखाया है दक्षिण दिशा में, और कहा है कि यहाँ से ध्रुव पॉइंट तक बीच में कोई आइलैंड नहीं आता। वो आज आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसका जो तो उतना ही है, बट अभी सुग्रीव के एटलस में जो वाल्मीकि रामायण का वर्णन ऐसा है कि वो दक्षिण दिशा का वर्णन करते हुए पहले वो उज्जैन से प्रारंभ है, तो फिर एक गोदावरी, नर्मदा, कावेरी सबका नीचे तक वर्णन, ताम्रपर्णी का वर्णन आता है, महेंद्र पर्वत का वर्णन जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में उसका वर्णन आता है।
और उसमें कहते हैं कि आपको अगस्त्य का तारा देखना है, आपको तो वहाँ अच्छा दिखता है, कैनबेरा के माउंटेन से भी अच्छा दिखता है, रात में मैं देखा, हाँ राइट, कैनोपस। तो वहां से तब आपको देखना है रामायण के समय में। आज तो दिल्ली से भी दिखता है, हाँ? मुंबई से दिखेगा, भुवनेश्वर से दिखेगा, लेकिन आपको तब देखना है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि आपको तमिलनाडु केरल के बॉर्डर, क्योंकि अभी महेंद्र माउंटेन वहां है करके मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर जाके चढ़ना पड़ेगा तो ही आपको कैनोपस दिखेगा, अगस्त्य का तारा दिखेगा, क्योंकि तब वो अगस्त्य का तारा ध्रुव तारा बन चुका है दक्षिण दिशा में, आकाश में। और जो लैंड का जो ध्रुव पॉइंट है वो कहाँ है, तो वो ध्रुव पॉइंट नहीं कहते, वो कहते हैं कि बीच में आपको 100 योजन करके लंका मिलेगा। लंका का वर्णन भी हम थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि उसमें ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। लेकिन वो बताए कि आगे आप चलते जाओगे तो वर्णन, बहुत सारे जगह का वर्णन आता है, उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया का भी वर्णन हो, हमें वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। और लेकिन वो बाद में कहते हैं कि उसके जैसा उत्तर में कहते हैं ना, वैसे कहते हैं कि दक्षिण में ये जगह के आगे बिल्कुल मत जाना, जाना कठिन है लेकिन जाओगे तो आओगे तो जरूरी नहीं। और वो जगह कौन सा कहते हैं, वो यमस्य राजधानी, यम की राजधानी है वहाँ, ऐसा कहते हैं। तो बेसिकली दैट इज रिफरिंग टू अंटार्कटिका। तो 14,000 साल पहले सुग्रीव जी को अंटार्कटिका पता है। जो यूरोपियन लोगों को 17th, 18th, 19th सेंचुरी का समय आया, और तब भी वो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो लैंड मास है या नहीं है करके। दैट्स इंटेंस।